अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। फ़िज़िक्स का एक नया बाब शुरू करने जा रहे हैं, फ़िज़िक्स का एक नया चैप्टर खोलने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ होते हैं और इसको हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे करंट्स की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई सुपर कंडक्टर हो तो उससे इंतहाई ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और उस हाई मैग्नेटिक फील्ड को हम इवन कि हम जो हमारे पास बुलेट ट्रेन्स होती हैं उसमें भी हम यही मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की अगर हम डेफिनेशन में देखें तो इसमें हम कह देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू moving charges or electric currents. That branch is called that branch of physics is called electromagnetism. कैसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ये चीज़ स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट। सबसे पहले इसको स्टडी किया था ओरस्टेड ने सबसे पहले इसका आइडिया दिया था और इसको डिस्कवर किया था कि जो मूविंग चार्जेस हैं करंट्स की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होते हैं। हम इसकी ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ पे पहला टॉपिक भी हमारा यही है, वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। कि ये हमारे पास कोई एक करंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। अब ये बात आपके जहन में रहे कि हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं। यहाँ पे कन्वेंशनल करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास करंट फ्लो करता है। हम कोई एक हार्ड बोर्ड ले लेते हैं। हार्ड बोर्ड यूँ करके शीट है, शीट में छोटा सा सुराख करके एक वायर को यूँ करके उससे इंसर्ट करते हैं। वो वायर उससे करंट ऊपर लेके जाती है। हम पूरी शीट के ऊपर यहाँ पे हम कंपास नीडल रख देते हैं। हम शीट के ऊपर यूँ कंपास नीडल रख देते हैं। हम कंपास नीडल से माल डिटेक्ट करते हैं कि करंट उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या नहीं होता। यहाँ पे ये कंपास नीडल रख देते हैं, यूं कंपास नीडल। अब यूं ही इसमें से करंट गुजरता है, हम देखते हैं जो नीडल है वो नीडल की डायरेक्शन वो ऐसे इधर चली जाती है। कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन वो चेंज कर लेती है, ऐसे सर्कुलर शेप में। तो इसका मतलब है जो इसके लिए हमारे पास राइट हैंड रूल है, हम राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होता है, अगर करंट इस डायरेक्शन में है, ग्रिप द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। हम कंडक्टर को अपने राइट हैंड के अंदर यूँ ग्रिप करें। जो थंब है, थंब इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ये याद रखना, थंब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन में नहीं है। तो थंब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में। जो फिंगर्स हैं, जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, अगर दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्लिंग फिंगर्स यूँ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल में यूँ सर्कुलर शेप में होगा। अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की ये शेप होगी। अब इसमें हम कहते हैं कि यूँ ही इसमें से करंट ये अपवर्ड मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड यूँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये प्रोड्यूस होता है। जब तक ये करंट गुजरता रहता है मैग्नेटिक फील्ड इसमें पैदा होता रहता है। जब करंट को हम ज़ीरो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है
वो प्योरली करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो कंपास नीडल लगाते हैं, कंपास नीडल हमें उसकी वो डायरेक्शन दे देती। अगर करंट यूँ करके फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, यूँ ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन मालूम करनी है तो वो यूँ टेंजेंट होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यूँ हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस r है। अगर हमें कहा जाता है कि किसी करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करें, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? अगर हम एम्पेयर्स लॉ में देखें, एम्पेयर्स लॉ के लिए हम लिख देते हैं B डॉट डेल एल फॉर द क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ये करंट जो इनक्लोज्ड होता है, करंट उस लूप के अंदर है, ये लूप है, इस लूप के अंदर जो करंट है उस करंट को क्या लिख देते हैं, ये करंट इनक्लोज्ड हमारे पास आई है। तो B लेंथ ऑफ द लूप है, अगर क्लोज लूप है तो उसकी लेंथ किसके बराबर है, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड कितना है, I। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा फार्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो इसी टॉपिक को मैथमेटिकली यूँ देख सकते हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर I की वजह से डिस्टेंस r के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा और उसकी डायरेक्शन हम यूँ राइट हैंड रूल से मालूम करें। हमारी बुक में एक न्यूमेरिकल है 14 पॉइंट कोई भी है, 5, 6, 7 कोई भी एक न्यूमेरिकल है। वो कहते हैं कि ये ज़मीन है अर्थ, अर्थ के ऊपर ये एक पावर लाइन गुजरती है। पावर लाइन कितना करंट लेके जा रही है, सपोज 200 एम्पेयर का। बताएं उसकी वजह से ज़मीन की सतह के ऊपर यहाँ पर इतना उसकी हाइट है, हाइट है, सपोज मैं कह देता हूँ कि उसकी हाइट है 20 मीटर, वो ऊपर हाइट है। बताएं ज़मीन की सतह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उस पावर लाइन की वजह से जो 200 एम्पेयर का करंट लेके जा रही। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इससे डिस्टेंस r के लिए B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है और उसकी वैल्यू है हमारे पास 4 पाई 10 रेज़ टू पावर -7 वेबर एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये उसके यूनिट्स हैं। अब एक दफ़ा ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ गया था, उन्होंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ऐसे एरोज़ यही लगाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट की इधर पोलैरिटी चेंज कर दी। ये एरोज़ यही पड़े, करंट के एरोज़ ऐसे लगा दिए। अब जो एरोज़ हैं वो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर है, फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव। फिर हम जो राइट हैंड रूल लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखना। एक दफ़ा पाकिस्तान में पंजाब मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट में ये दिया था और उसमें कहा था कि आप बताएं कि करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक में तो यूं ही करंट जा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। वो जो करंट आपकी बुक में जा रहा है वो कन्वेंशनल करंट है। जो उसने एमसीक्यू दी है उसने आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन दे दी है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन है, फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यूँ होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा है लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है कि करंट्स की वजह से हमने फ़िज़िक्स के एक न्यू बाब को शुरू किया है, एक नई कहानी हमने छोड़ दी है। और उसमें यह है कि जब करंट्स मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं करंट्स की शक्ल में, तो तमाम चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल्स की वजह से कभी पैदा नहीं होते।
ये याद रखना, अगर न्यूट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल मूव करेंगे, प्रोटॉन मूव करेंगे, पॉजिटिव आइंस मूव करेंगे, नेगेटिव आइंस मूव करेंगे, उनकी वजह से करंट होगा, क्योंकि चार्जेस मूव करेंगे तो करंट होगा, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो ये सारी बातें एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। आप इसको स्टडी करें, आप इसको प्रॉपरली आप देखें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स करें। अगर आपको ये कुछ पढ़ना जो हमने स्टडी किया है, जो हमने आपने वीडियो देखी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।